नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 का जो आज एग्जाम हुआ था VSC 1 यानी वैल्यू एडेड कोर्स 1। पेपर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग इंडिया। जो आज ग्रुप बी में एग्जाम हुआ है उसका मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स ग्रुप सी का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ ग्रुप ए और बी वाले जो एग्जाम दिए वो लोग अपना आंसर की को मिला सकते हैं इस वीडियो में, है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर मिला सकते हो कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पेपर का नाम क्या लिखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2025। 2025 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एग्जाम जो है 2026 में होना था, लेकिन सेशन लेट के कारण ये 2026 में हो रहा है, ठीक है। और एनईपी 2020 तो आपको पता होगा कि एनईपी 2020 में ये लागू हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा कि बीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया ग्रुप बी। मैं आपको बता दूं, इसमें जो है फुल मार्क्स का जो एग्जाम होता है, फुल मार्क्स कितना है? 50। और 50 में आपको कम से कम पास करने के लिए जो 20 अंक लाना होगा। कितना? 20 अंक लाना होगा पास करने के लिए। 50 में आप 20 लाते हैं तो आप पास हो जाओगे। उसके बाद एग्जाम के लिए टाइमिंग जो है 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है एग्जाम देने के लिए। नीचे आप देखोगे तो लिखा सभी प्रश्न अनिवार्य है। जितना भी प्रश्न दिया सबको बनाना अनिवार्य है। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और जितना भी क्वेश्चन दिया गया सारा का सारा 1 नंबरिया क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई नकारात्मक अंक नहीं है, इसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आप 50 में आप 10 तो सही करते हैं, बाकी सब गलत है, तो मान लीजिए जितना सही किया आपको उतना नंबर मिल जाएगा। आपका गलत है फिर भी आप जितना को सही किया उतना नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि इसमें नंबर कमेगा नहीं, जितना सही किया उतना नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबरिया क्वेश्चन आपका 50 को पूछेगा, जिसमें पास करने के लिए आपको कम से कम 20 अंक लाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पुराण संदर्भ में भारतवर्ष को किस बड़े महाद्वीप मंडल का भाग माना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। और इंग्लिश में भी दे देगा, ऊपर में हिंदी, और हिंदी में नीचे में दे देगा क्वेश्चन। वही चीज लिखा हुआ ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, ठीक है। और इसका 4 ऑप्शन दे देगा। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है कुछ उलट पुलट करके भेजा गया है, जो भेजा है तो थोड़ा सा इसमें पेजिंग जो है यहाँ वहाँ चला गया है। तो कुछ इस प्रकार से जो देख सकते हो क्वेश्चन को क्वेश्चन सर आता है यहाँ पे। तो देखिए ये क्वेश्चन है उसका, तो देखिए उस तरह से रहेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, देखिए, है ना। तो इसमें क्या है कि आपका 4 आंसर दे देता है, जिसमें से कोई एक सही रहेगा। जो आपका सही रहेगा आपको OMR में एग्जाम होता है। किसमें होता है? OMR सीट में आपका एग्जाम होगा, OMR, जिसमें आपको गोल घेरा करना होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर दूंगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये मेरा जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आप टेलीग्राम में सर्च करोगे रोजगार विद आनंद, ऐसे भी आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। या फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को जो क्वेश्चन पूछा गया है आप इसको आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर यदि कोई छात्र डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज कर देना 97982987, ठीक है, 66। तो इस नंबर पर क्या कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो आसानी से आप इसमें जो है जुड़ सकते हो और आसानी से ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चंस, और मैं इसका आंसर भी तैयार कर चुका हूँ। तो चलिए मैं आप डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए इसका आंसर बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन आप आसानी से डाउनलोड कर लेना, और मैं इसको टाइप करके क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन दिया गया इसको मैं डायरेक्ट टाइप करके जो है आंसर निकाला हूँ। तो अब मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो देखिए आंसर कुछ इस प्रकार से बना हुआ, देखिए बैक करता हूँ मैं। तो ये रहा इसका आंसर की। तो यहाँ पे चलिए ओपन करते हैं इसको। देखिए मैं आपको बता दूं ये एआई के थ्रू ये क्रिएट हुआ है। तो नंबर जो है यहाँ वहाँ हो गया है कि प्रश्न संख्या 1 2 3 यहाँ पे सीरियली अभी दिया गया है, लेकिन आप बाद में देखोगे उधर तो आपका नंबरिंग जो सीरियल नंबर यहाँ पे गायब होगा, ठीक है। 1 2 है, कहीं भी 5 नंबर है, आपको वो मिला लेना क्वेश्चन को। तो देखिए हम एक एक करके जो क्वेश्चन पूछा गई हुई क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया उसी का क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करके बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या था कि बोला गया कि पुराण संदर्भ में भारतवर्ष को देख सकते हो किस बड़े महाद्वीप मंडल का भाग माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, देख सकते हो जम्बू द्वीप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला गया कि वसुदेव कुटुंबकम किस अवधारणा से जुड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हो सार्वभौमिक भाईचारा से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बोला गया कि भारतीय परंपरा के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के प्रति वर्तमान पीढ़ी का क्या कर्तव्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उन्हें आने वाले पीढ़ियों के लिए एक
धरोहर समझना, है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फिर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो बोला गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे बोला गया भागलपुर में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि संथाली भाषा संविधान किस अनुसूची में है, तो 8वीं में, कितना है 8वीं में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो बोला गया कि दशा दशावतार विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, यूपी में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो बोला गया है कि ऋग्वेदिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो ऋग्वेदिक काल जो है 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक माना जाता है, ठीक है। फिर बोला जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो बोला गया कि दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू मंदिर कौन सा है, तो कैलाश मंदिर है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भागड़ा नृत्य किस राज्य में स्थित है, तो ये पंजाब में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसी से लगभग क्वेश्चन आया है सर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि इनमें से किनको काला पानी की सजा मिली थी, है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वी डी नेक्स्ट सावरकर, है ना, सावरकर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। फिर यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो बोला गया है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो बोला गया है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या था, बंकिम चंद्र देख सकते हो चट्टोपाध्याय, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो बोला गया कि सोमनाथ मंदिर को किस आक्रांता ने पहली बार तोड़ा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद गजनी, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञान विज्ञान विक्रमतय किसका सूत्र वाक्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं यूजीसी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बोला गया कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुता के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है, तो फ्रांसीसी क्रांति से। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख बोला गया कि फसल उत्सव मकर संक्रांति पोगल बिहू विविधता में एकता को कैसे दर्शाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन्हें अलग अलग नामों और रीति रिवाजों के साथ एक ही समय एक ही दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि किस राज्य में देखो सोहराई नहीं मनाया जाता है, तो केरल में नहीं मनाया जाता, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया कि सोहराई पेंटिंग में आमतौर पर कौन सा देखो मेटिंग नहीं पाया जाता है, तो आधुनिक तकनीक, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो बोला गया कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो तमिलनाडु में हुई है। फिर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1942 में शुरू किया गया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हो बोला गया है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोहरी नागरिकता, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता है, इसीलिए इसका दोहरी नागरिकता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखो बोला गया कि गेट कलकत्ता किलिंग किस घटना का परिणाम था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें जो है नंबरिंग आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे 40 है, 41 है, फिर 28 आ गया, तो यहाँ पे नंबरिंग में जो है गायब हो चुका है, यहाँ वहां करके है, लेकिन आप क्वेश्चंस को मिला लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस देता हूँ, उसका आंसर आपको एक एक करके मिला लेना है। ये AI के थ्रू मैंने क्रिएट किया था, इसलिए यहाँ वहां करके दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा सा उतना मेहनत करो भाई, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखा बोला गया कि ताजमहल किसने बनवाया, तो आपको पता होगा ये किसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था। फिर नेक्स्ट बोला गया कि भारत का संविधान
नेक्स्ट तो सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को हुआ था। फिर यहाँ पे बोला कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो बोला गया कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला गया कि प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, देखिए ऑप्शन में बात करूं तो ऑप्शन में यहाँ डी दिया गया है, वहां पे आप लोग देख लेना, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दिया गया है, वो चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखो, बोला गया कि रामचरित्र मानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि इनमें से कौन सा स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं है, तो अमरनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं है। चलिए फिर यहाँ पे बोला गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट किया था, तो बखियात खिजली ने किया था। बखियात बखित यार खिजली ने किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि चाणक्य किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से चाणक्य जुड़ा हुआ था, चाणक्य। फिर यहाँ पे फिर बोला गया कि सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है, तो नेक्स्ट मुंड कोपनिषद से लिया गया है ना। चलिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए गरबा नृत्य किस देवता की आराधना में किया जाता है, तो दुर्गा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, बोला गया कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर नेक्स्ट बोला कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तो बोला गया कि भारतीय संदर्भ में भाषाई विधिया का अर्थ क्या है, तो पूरे देश में कई अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे देखिए, बोला गया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। फिर नेक्स्ट बोला कि सर्वप्रथम समभाव के पीछे मुख्य विचार क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और सहिष्णुता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ, और इसी तरीके से मैं जल्दीबाजी में तैयार किया हूँ। ठीक है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को देख लेना और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिला लेना। ठीक है, इस तरीके से आपको मिला लेना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मिलाने के बाद कि आपका कितना मार्क्स जो है आया है, कितना आपका सही हुआ, और कहाँ से आप किस कॉलेज से आज वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। और आगे आपका आने वाला है कल इंडियन नॉलेज सिस्टम का वीडियो। ठीक है, चलिए तो कल किसी भी टाइम अपलोड हो जाए, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, या फिर मैं अपना टेलीग्राम पर ऐड कर दूंगा, यानी कि अपलोड कर दूंगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, या फिर कमेंट करके मैं पिन कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप आसानी से वहाँ पे जुड़ सकते हो। चलिए नंबर देख लीजिए 9798298766। तो ये मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें मैसेज कर देना, सर हमको ग्रुप में ऐड कीजिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा और आपको भेज दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम वगैरह में आप जुड़ के आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।